प्रभु में मेरे प्रिय भाई बहन, पासवान, चर्च लीडर्स, जो भी यह संदेश सुन रहे हैं, आप सबको प्रभु यीशु के पवित्र और मीठे नाम में शालोम। संकट की इस वेला में हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम और प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह आप सबको मिलता रहे। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि सोशल मीडिया के माध्यम से मैं खुदा के कलाम को आप तक ला पाया हूँ। आज हम परमेश्वर के वचनों की ओर आगे बढ़ेंगे। आज का मेरा विषय है परमेश्वर के करीब आना। परमेश्वर के करीब आने का मतलब क्या है? हम कैसे परमेश्वर के करीब आ सकते हैं? परमेश्वर के करीब आने से क्या क्या आशीष मिल सकती है? यह सारी बातें हम परमेश्वर के वचन से सीखेंगे। सबसे पहले हम ये बात को समझ ले कि परमेश्वर की यह इच्छा है कि हम उसके करीब आए। यूहन्ना 6 के 44 पद में प्रभु यीशु ने कहा, कोई मेरे पास नहीं आ सकता जब तक पिता जिसने मुझे भेजा है उसे खींचे। हम उत्पत्ति की किताब के पहले 2 अध्यायों में पढ़ते हैं कि परमेश्वर ने सारी सृष्टि की रचना की। परमेश्वर ने मनुष्य को भी अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाया और परमेश्वर ने उन्हें नर और नारी करके सृष्टि की और उन्हें अदन की वाटिका में रखा, जहाँ पर उन्हें सब फल खाने की अनुमति दी। केवल उसे भले या बुरे के ज्ञान के वृक्ष के फल को खाने को मना किया। 3 अध्याय में हम पढ़ते हैं कि शैतान ने हवा को बहकाया और हवा ने वह फल तोड़कर खाया जो खाने की परमेश्वर ने मना किया था और अपने पति आदम को भी खिलाया। उन्होंने परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ा और मनुष्य में पाप आया। पाप के कारण मृत्यु, रोमियो की पत्री 5 अध्याय 12 पद में लिखा हुआ है, सब ने पाप किया और सब में मृत्यु फैल गई। मृत्यु का अर्थ है सेपरेशन हो जाना। मृत्यु सेपरेशन को दिखाती है, यानी जब किसी की मृत्यु होती है तो उसकी आत्मा उसके शरीर से अलग हो जाती है। वैसे ही इंसान के अंदर शारीरिक मृत्यु और आत्मिक मृत्यु भी आई, यानी कि जब एक व्यक्ति पाप करता है तो वो खुदा से जुदा हो जाता है और उसमें आत्मिक मृत्यु आ जाती है। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने जब आदम और हवा ने परमेश्वर के विरुद्ध में पाप किया, परमेश्वर ने उनको अदन की वाटिका में से निकाल दिया। परमेश्वर ने आदम को अदन की वाटिका से निकाल तो दिया, लेकिन उसे अपने दिल से कभी नहीं निकाल दिया। इसलिए उत्पत्ति 4 अध्याय से पूरी बाइबल में हम परमेश्वर की योजना और कार्यों को देखते हैं, जिसमें वो मनुष्य को वापस अपने करीब लाना चाहता है। रेस्ट ऑफ द स्टोरी ऑफ बाइबल इज ऑल अबाउट ब्रिंगिंग मैनकाइंड बैक टू गॉड। परमेश्वर ने अब्राहम को चुना, इजरायली प्रजा को चुना, नबियों को भेजा, न्यायियों को और राजाओं को खड़ा किया ताकि वह परमेश्वर के संदेश को लोगों के पास ले जाए और वो परमेश्वर के पास वापस आए। जब परमेश्वर के सारे प्रयत्न के बावजूद भी इंसान परमेश्वर के पास नहीं आया, परमेश्वर मनुष्य देह धारण करके अपने एक लौते पुत्र प्रभु यीशु के नाम में इस संसार में आया। यूहन्ना 3 का 16 में लिखा है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना एक लौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। अनंत जीवन का एक अर्थ है परमेश्वर के साथ उसकी उपस्थिति में हमेशा के लिए रहना। मेरे प्रियो, परमेश्वर की यह इच्छा है कि आप उसके करीब आए। नोवल कोविड-19 महामारी तो एक बहाना है, परमेश्वर असल में आपको उसके करीब लाना चाहते हैं। दूसरी बात, परमेश्वर के करीब आने का क्या अर्थ है? तो मेरे प्रियो, कई लोगों के लिए यह समझ पाना बड़ा कठिन है, क्योंकि जो परमेश्वर दिखता ही नहीं उनके करीब हम कैसे आए? याकूब की पत्री 4 अध्याय 8 पद में लिखा है, परमेश्वर के निकट आओ तो वह भी तुम्हारे निकट आएगा। परमेश्वर के करीब आने का सरल अर्थ है परमेश्वर की उपस्थिति में रहना, उस पर भरोसा करना, पाप और बुराइयों से मन फेरना, शुद्ध और पवित्र जीवन जीना। हनोक के बारे में बाइबल बताती है कि वो 300 साल तक परमेश्वर के संग चला, यानी कि वो परमेश्वर के करीब रहने वाला व्यक्ति था। मेरे प्रियो, हमारा प्रश्न यह है कि हम कैसे परमेश्वर के करीब आए?
बाइबल में इसका भी प्रत्युत्तर हमें दिया गया है। इब्रानियों की पत्री 10 अध्याय 19 पद में लिखा है, सो हे भाइयों, जबकि हमें यीशु के लहू के द्वारा उस नए और जीवते मार्ग से पवित्र स्थान में प्रवेश करने का हियाव हो गया है, वी हैव कॉन्फिडेंस टू एंटर हॉली प्लेस बाय द ब्लड ऑफ जीसस। परमेश्वर के पास आने का केवल एक ही रास्ता है, देयर इज ओनली वन वे टू कम टू नियर टू गॉड, और वह रास्ता है प्रभु यीशु मसीह। उसके पवित्र लहू के द्वारा हम परम पवित्र स्थान में जा सकते हैं, परमेश्वर की उपस्थिति में जा सकते हैं। पवित्र स्थान परमेश्वर की उपस्थिति को दर्शाता है, जहां परमेश्वर की शकीना है। प्रभु यीशु के लहू के द्वारा अब हमारे लिए यह संभव हुआ है कि हम परम पिता की उपस्थिति में हियाव के साथ आए। यूहन्ना 12 अध्याय 32 पद में प्रभु यीशु ने कहा, और मैं यदि पृथ्वी पर से ऊंचे पर चढ़ाया जाऊंगा तो सबको अपने पास खींचूंगा। इफ आई एम लिफ्टेड अप फ्रॉम द अर्थ आई विल ड्रॉ ऑल मैन टू माई सेल्फ। केवल प्रभु यीशु के द्वारा और प्रभु यीशु में ही हम पिता परमेश्वर के करीब आ सकते हैं, और कोई रास्ता नहीं है। जॉन 3:16 फॉर्मूला ही केवल काम में आएगा। इन एडिशन टू दैट, भजन संहिता 145 के 18 पद में परमेश्वर का वचन कहता है, जितने यहोवा को पुकारते हैं, अर्थात जितने उसको सच्चाई से पुकारते हैं, उन सबों के वह निकट रहता है। अर्थात प्रार्थना में समय बिताने वाले लोग परमेश्वर की उपस्थिति को अपने जीवन में अनुभव कर पाएंगे। प्रार्थना के माध्यम से हम परमेश्वर के करीब आ सकते हैं। एक और वचन भजन संहिता 34 के 18 पद में लिखा है, यहोवा टूटे मन वालों के समीप रहता है और पीसे हुओं का उद्धार करता है। परमेश्वर अभिमानी और अहंकारियों से बैर रखता है मेरे प्रियो, लेकिन जो मन का दिन है, जो टूटा हुआ मन का है, उसके करीब परमेश्वर रहना पसंद करता है। नए नियम में प्रभु यीशु जक्कई के करीब आया, उसको पेड़ से नीचे उतार कर उसके घर पे भी गया, क्योंकि वह टूटे मन वाला व्यक्ति था। जब प्रभु यीशु उसके घर पर आए तो लोगों ने उस पर इल्जाम लगाना शुरू किया। जक्कई एक पापी व्यक्ति है, उसने लोगों को लूट लिया है, लेकिन टूटा मन वाला जक्कई प्रभु से कहता है, प्रभु मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों को देता हूं, और यदि किसी का कुछ भी अन्याय करके ले लिया है तो उसे चौगुना फेर देता हूं। हम प्रार्थना के साथ, टूटे मन के साथ परमेश्वर के करीब आएंगे। यदि हम परमेश्वर के करीब आएंगे, परमेश्वर भी हमारे करीब आएगा। मेरे प्रियो, और जो चौथी बात है मैं आपको सिखाना चाहता हूं, परमेश्वर के करीब आने से क्या क्या आशीषें मिलती है। भजन संहिता 73 चैप्टर 28 पद में, 73 के 28 पद में लिखा है, परंतु परमेश्वर के समीप रहना यही मेरे लिए भला है। हाँ मेरे प्रियो, परमेश्वर के समीप रहने में, उसके करीब रहने में ही हमारी भलाई है। यदि हम परमेश्वर के करीब आएंगे तो परमेश्वर हमारे करीब आएगा। यदि परमेश्वर हमारे करीब आएगा तो हमारे जीवन में बरकत ही बरकत होंगी, हमारी जिंदगी बदल जाएगी। जैसे हम आजकल एक गीत गाते हैं, यीशु नाम मिला मेरा जीवन संवर गया। हाँ मेरे प्रियो, जब प्रभु यीशु हमारे करीब आएगा, हमारा जीवन संवर जाएगा, हमारी मुसीबतों का दी एंड हो जाएगा, और वो हमें एक नई रोशनी देगा। जब आप परमेश्वर के करीब आओगे, आपके जीवन का अंधियारा दूर हो जाएगा, आप परमेश्वर की रोशनी पाओगे, आप तारों की नाई चमकोगे, आप संसार में परमेश्वर की ज्योति के संतान के रूप में हालेलुया चमकोगे। जब आप परमेश्वर के करीब आओगे, आप सर्वशक्तिमान परमेश्वर की छाया में ठिकाना पाओगे। आप शैतान से, मृत्यु से, महामारी से या किसी भी हानि से नहीं डरोगे, क्योंकि आप परमेश्वर की पंखों के तले सुरक्षित पाए जाओगे। वह तुम्हें महामारी से बचाएगा। आप रात में भय से न डरोगे, क्योंकि यशाया उसके 41 अध्याय के 10 वचन में लिखा है, मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूँ, इधर उधर मत ताक क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। मैं तुझे दृढ़ करूंगा और तेरी सहायता करूंगा, अपने धर्ममयी दाहिने हाथ से तुझे संभाले रहूंगा। परमेश्वर की उपस्थिति में
आनंद की भरपूरी है। परमेश्वर के करीब रहने का मतलब है आनंदित रहना। परमेश्वर के करीब रहने से हमारे आत्मा में पवित्र आत्मा ऐसा आनंद उंडेलेगा जो आपको संसार में कभी कहीं पर भी नहीं मिलेगा। अंत में मेरे प्रियो, आज का वचन आपसे हालेलुया परमेश्वर के करीब आने के लिए आह्वान करता है। परमेश्वर के करीब आइए और अनगिनत आशीषों को अपने जीवनों में प्राप्त करें। परमेश्वर के करीब रहे, उसके संग संग चले और अपने जीवन से परमेश्वर की महिमा करें। लेकिन मैं समझ सकता हूं आप में से कई लोग ऐसे हैं जो आज इस संदेश को सुन रहे हैं। हो सकता है एक वक्त था आप परमेश्वर के बहुत करीब थे, लेकिन कोई पाप, कोई परीक्षण आपको परमेश्वर से दूर और दूर और दूर ले चला गया और आज आप परमेश्वर से दूर हो गए हो। आप एक पासवान हो सकते हो, लेकिन आपने परमेश्वर से दूर जाकर के पाप में गिर करके अपने अभिषेक को नष्ट कर दिया हो। आप ऐसे व्यक्ति हो जो परमेश्वर के पास आना चाहते हो, लेकिन कुछ गलत आदतें आप छोड़ नहीं पा रहे हो और आप परमेश्वर के निकट नहीं आ पा रहे हो सकता है आपकी नौकरी, आपका बिजनेस, आपकी संपत्ति आपको परमेश्वर के करीब आने से आपको रोक रही हो। याद करो कई को उसके पास सब कुछ था, लेकिन वह सब कुछ छोड़कर प्रभु के पीछे आया। केवल एक ही व्यक्ति जो बहुत ही दौड़ते हुए प्रभु यीशु के पास आया था, लेकिन निराश होकर प्रभु के पास से चला गया। एक धनी व्यक्ति जो दौड़कर प्रभु के पास आता है, लेकिन जब प्रभु यीशु ने उसे कहा अपने धन को बेचकर मेरे पीछे हो ले, तब वो वापस वहां से हो गया। मेरे प्रियो, आपके जीवन की ऐसी कोई भी रुकावट हो, आपकी गलत आदतें, या तो आपका धन या संपत्ति, या तो आपकी पोजीशन, वॉट एवर इट में भी, प्रभु यीशु के पास खुलकर सामने आए, उसके करीब आए। यूसुफ के समान, अरिमथाई के यूसुफ के समान खुलकर प्रभु के लिए सामने आए, परमेश्वर के करीब आए। आपका जीवन संवर जाएगा, आप आशीषों को पाओगे, आप सुरक्षित रहोगे, आप ज्योति की नाई चमकोगे, आप परमेश्वर की महिमा कर पाओगे। प्रभु इस वचनों को समझने के लिए आपकी सहायता करे। आइए मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूं। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद हो, आपकी स्तुति हो। जितने लोग प्रभु यह संदेश को सुन रहे हैं, आप उन सब पर अनुग्रह करें ताकि वो आपके करीब आए। प्रभु ये सभी को आप अपनी ओर खींचे, ऐसी मेरी प्रार्थना है। यदि पाप ने और कुछ शैतानिक बंधनों ने या तो गलत आदतों ने उनको आपसे दूर ले गया है, तो वो सारे बंधन प्रभु यीशु के नाम में टूट न पाए और ये व्यक्ति यीशु के नाम में आजाद हो जाए और प्रभु के पास आ जाए, ऐसी मेरी प्रार्थना है। हालेलुया। प्रभु सहाय और मदद करे ये भाई को, ये बहन को, प्रभु यीशु के नाम में अनुग्रह दे, मेरी प्रार्थना है। हालेलुया। थैंक यू जीसस। प्रभु इनकी सहायता करे। ये आपके करीब आना चाहते हैं, लेकिन उनकी गलत आदतें उनको आपके से दूर रख रही है। यीशु के नाम में इनको गलत आदतों पर विजय दिलाए, मेरी प्रार्थना है। प्रभु ये आपके साथ में चलना चाहते हैं, लेकिन उनका संसार के प्रति जो प्यार है वो आपके पीछे होने से इनको रोक रहा है। प्रभु यीशु के नाम में इनके जीवन से संसार के प्रति ओ प्रभु जो प्यार है वो दूर हो जाए और इनके हृदय में परमेश्वर का प्रेम भर दिया जाए, मेरी प्रार्थना है। हालेलुया। सारी बातों के लिए प्रभु आपको ही महिमा मिले। जितने लोगों ने यह वचन को सुना है, प्रार्थना में सहभागी हुए हैं, उन सबको प्रभु आपके करीब आने के लिए और करीब आकर आपकी आशीषों को पाने के लिए सहाय और मदद करे। प्रभु हम धन्यवाद करते हैं। प्रभु यीशु के पवित्र और सामर्थी नाम में हम यह वचनों को, हालेलुया, यह प्रार्थना को मांगते हैं। सुने और कबूल करे पिता। आमीन आमीन।